अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को टैप करें और नई नई रेसिपियों का आनंद। हेलो फ्रेंड्स, डेलीशियस फटाफट रेसिपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों के मनपसंद बहुत ही यमी और स्वादिष्ट डिश बनाना बताऊंगी। डिश के साथ साथ मैं आपको एक घरेलू टिप भी बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें ही आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये एक यमी डिश बनाना बता रही हूँ। उसका नाम है मैक्रोनी। ये लगभग 15 से 20 मिनट में बन जाती है। इसके लिए हमने ये 200 ग्राम मैक्रोनी लिए हैं और ये पत्ता गोभी ली है थोड़ी सी कटी हुई। आप बारीक बारीक काट लें। ये हमने 2 शिमला मिर्चें ली हैं, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और ये 2 प्याज लिए हैं। ये हमने देखिए इस तरह से लंबे लंबे काटे हैं, बहुत छोटे करके नहीं काटे। इस तरह से हमने इसको काट लिया है, देख लीजिए। टमाटर लिए हैं कटे हुए, इसको भी हमने छोटे छोटे पीसों में बीजे निकाल के काट लिया है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्च ली है। जो शिमला मिर्च ली है उसकी भी हमने बीजे निकाल कर उसे काटा हुआ है। तो सबसे पहले हम मैक्रोनी को धो लेंगे और फिर हम इसे गैस पे उबलने रख देंगे। 10-15 मिनट में ये उबल जाती है। तो हमने भगोने में 3 गिलास पानी डालना है। ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है, बच्चे इसे बहुत खाना पसंद करते हैं। देखिए, भगोने में हमने पानी रख दिया है गर्म होने। अब ये हमने इसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हम ये ऑयल डाल देंगे। हमने इसको चला दिया है, मिक्स कर दिया है दोनों चीज़ें। अब ये देखिए हमारा पानी उबल गया है। अब इसमें हम मैक्रोनी डाल दी है। मैक्रोनी डाल के हम इसको चला देंगे अच्छी तरह से। 10 मिनट में ये हमारी मैक्रोनी उबल के तैयार हो जाती है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, इसको बीच बीच में चलाना ज़रूर है, क्योंकि मैक्रोनी ये तले में चिपक जाती है। हम इसको अब ढक देंगे। उधर हम अपनी गैस ओपन करके सब्जी भूनेंगे। देखिए, हमने मैक्रोनी फिर चला दी है। हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है थोड़ा सा। इसमें हमने 1 चम्मच राई डाल दी है। राई हम तेज़ गरम घी में ही डालें ताकि वो फूट जाए। कच्चे घी में डाल के राई भी कच्ची रह जाती है। अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज डाल के जो कटी रखी थी वो भूनेंगे। प्याज हम स्लो गैस पे ही भूनेंगे, क्योंकि तेज़ गैस पे जल जाती है। इसको भूनने में 5 मिनट करीबन लगते हैं। 5 मिनट में हमारी प्याज भून के तैयार हो जाएगी। प्याज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लंबे पीसों में काटना है हमें, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये प्याज हमारी भुन रही है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि काली हो जाए, थोड़ा सा गुलाबी तक ही भूनना है। अब बीच बीच में हम ये चेक कर लेंगे मैक्रोनी हमारी लग तो नहीं रही है भगोने में, और इधर प्याज भी भूनते रहेंगे हम। देखिए, ये प्याज भुन रही है हमारी। हमने मैक्रोनी चेक कर ली है कि गल गई नहीं गल गई। अभी गली नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी हमारी प्याज भुन के तैयार हो गई है। इसमें हमने ये बंद गोभी जो कटी हुई रखी है वो डाल दी है, ताकि बंद गोभी भी इसमें थोड़ी देर हम भूनेंगे तो ये गल जाती है। थोड़ी देर इसको भी हमें गलाना है। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भूनते रहें, नहीं तो हम थोड़ी देर इसको ढक के भी रख सकते हैं ताकि ये गल जाए। मैक्रोनी अब बनने वाली होगी, उधर गल गई होगी। उधर देख लेते हैं कि मैक्रोनी गल गई नहीं गल गई। इधर हमारी जब तक ये बंद गोभी भुन रही है, मैक्रोनी देखिए हमारी
गल गई है। इसको हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे चेक करके। इसको हम ये चेक कर ले रहे हैं, गल गई। ये देखिए ये गल गई है। अब इसको हम इसका पानी निकालने के लिए इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये निकाल लिया हमने इसको स्ट्रेनर में। इसको ये ध्यान रखना है, इसको हाथ से हम थोड़ा अलग अलग कर दें, चिपकनी नहीं चाहिए ये हमारी बंद गोभी देखिए भुन गई है। अब इसमें हम ये शिमला मिर्चें जो कटी रखी हैं वो भी डाल देंगे। और ये टमाटर, हम हरी मिर्च और टमाटर डाल देंगे इसमें। ये सब चीज़ें डाल के हम खूब अच्छी तरह इसको चला लेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे इसको भी। अब इसमें हमने 1 चम्मच, छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या अधिक कर सकते हैं। मिर्ची भी आधी चम्मच डाली है मैंने। आप चाहें तो अगर आपके घर में बच्चों को खाना है तो मिर्च ना डालें या कम डालें, ये आपकी मर्जी पे है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने आधी चम्मच। अब देखिए हम इस सबको मिला कर खूब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इसमें सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसमें आप और भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे बीन्स हैं, फूल गोभी है बारीक काट कर, ये चीज़ें भी आप डाल सकते हैं इसमें। क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा सब्जी होंगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसको हमने सब मसाले को इसमें मिक्स कर लिया है खूब अच्छी तरह से। अब थोड़ी देर हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि हमारी सब्जी है इसमें खूब अच्छी तरह से भप जाएँ और गल जाएँ। उधर हमारी मैक्रोनी भी पानी निकल के ठंडी हो गई है। हमने उसको अलग अलग कर लिया हाथ से, अगर थोड़ा बहुत चिपक जाए तो। अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। ये मैक्रोनी डाल के खूब अच्छी तरह से हम इसको चला लेंगे ताकि इसका मसाला मिक्स हो जाए, मसाला अलग अलग नहीं रहे। ये देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। देखिए सोया सॉस हमें ऐसे चारों तरफ करके डालना है, ऐसा नहीं हो एक ही जगह पर डाल दें कि मिक्स ही नहीं हो। सोया सॉस डाल दिया हमने इसमें। इसको चला लेंगे हम अच्छी तरह से कि सारे में मिक्स हो जाए ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच चिली सॉस का डाल देती हूँ। चिली सॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके घर में बच्चों को खाना है तो आप चिली सॉस की जगह सॉस, क्योंकि इसमें थोड़ी मिर्ची होती हैं, बच्चों को मिर्ची ज़्यादा लगती हैं तो इसमें आप सादा सॉस डाल दें और खूब अच्छी तरह से इसको चला लें। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया जो कटा हुआ रखा था वो भी डाल दिया है। धनिए का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा सब चीज़ों में लगता है, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि धनिया अच्छा लगता। धनिया तो सभी का फेवरेट होता है। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, ये देखिए। और ये हमारी मैक्रोनी अब लगभग बन के तैयार हो गई है। देर हम इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका मसाला मिक्स हो जाए, ये भुन जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। आप नहीं अच्छा लगता हो तो ना डालें, लेकिन अगर इसको डालेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज लगेगा टेस्ट। नींबू का रस मैंने डालकर इसको चला दिया है अच्छी तरह से। मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है।
अब मैं आपको जो मैंने शुरू में बताया था एक टिप बताऊंगी। तो मैं आज की मेरी टिप है कि यदि हम दूध उबालते समय भगोने के ऊपर लकड़ी का चम्मच रख देंगे तो हमारा दूध उबलकर गैस पर नहीं गिरेगा, ना भगोने से बाहर गिरेगा। आपको अगर मेरी टिप और डिश दोनों ही पसंद आई हो तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों को भी ये रेसिपी बताएं और कमेंट्स जरूर। कीप वाचिंग माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। धन्यवाद।